हेलो गाइज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रैगिंग के बारे में। जब हम लोग एडमिशन लेते हैं मेडिकल कॉलेज में या पैरा मेडिकल कॉलेज में तो रैगिंग होती है, तो उसका देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस FI इटावा में अगर एडमिशन लेते हैं या मेडिकल में या पैरा मेडिकल में, तो ये पोस्टर देखेंगे, बैनर हर जगह लगा हुआ है। तो हम लोग आज ये पूरा देखेंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है डोंट रैगिंग, रैगिंग ना करें, मतलब आप रैगिंग ना करें। आल्सो डोंट बी म्यूट विटनेस, ना रैगिंग का आप गवाह बने, ना जहाँ पे रैगिंग हो रही है वहाँ पे ना रहें। ये देख लीजिए, रैगिंग लिखा गया है, फिर बॉक्स बना के काट दिया गया, तो रैगिंग नहीं करना है। फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखेंगे रैगिंग इज ए पनिशबल ऑफेंस। इसका मतलब होता है रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। अगर आप रैगिंग करते हैं तो आप दंड के अपराधी हो जाएंगे। आपको दंडनीय अपराध है रैगिंग करना। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज रैगिंग, रैगिंग क्या होती है। तो रैगिंग क्या होती है, ये दिया गया एनी एक्ट रिजल्टिंग इन, मीन्स ये मतलब होता है इसका किसी भी, मतलब इस जो भी इसमें दिया गया बॉक्स में अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको रैगिंग इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप मेंटल, फिजिकली, सेक्सुअल एब्यूज करते हैं किसी भी स्टूडेंट के साथ, जो फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं या नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं जो आपके सीनियर रहते हैं, अगर आपको मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली एब्यूज करते हैं, मतलब क्या करेंगे, आपको मानसिक, शारीरिक और आपका यौन शोषण कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, रैगिंग के अंतर्गत ही आती है। सेकेंड पे दिया गया वर्बल एब्यूज करते हैं। वर्बल एब्यूज का मीन्स होता है कि आप गलत शब्द यूज करते हैं, तो तब भी ये भी रैगिंग के अंतर्गत आती है। पिन थर्ड पे दिया है इंडिसेंट बिहेवियर। इंडिसेंट बिहेवियर का मतलब होता है आपके साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, तो ये भी रैगिंग के अंतर्गत आती है। फिर दिया क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दिया गया है इसमें। तो अगर ये करते हैं, मीन्स आपको क्या करते हैं, आपके साथ क्या करते हैं, आपराधिक, जैसे दिया गया है अभद्र व्यवहार कर लिए, फिर आपराधिक आपको क्या दे रहे हैं, आपराधिक धमकी दे रहे हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी दे रहे हैं, या फिर रॉन्गफुल, गलत संयम आपके साथ, गलत व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, तब भी ये भी क्या आती है, रैगिंग के अंतर्गत आती है। ये नेक्स्ट दे रहा है अंडरमाइनिंग ह्यूमन डिग्निटी। ये दे रहा है अगर आपके जैसे आपका कोई एक आपका फिक्स कोई होता ना, जैसे कहते नहीं है आपका कोई गरिमा होता है, उसको अगर आप उल्लंघन करते हैं तब भी ये भी आती है रैगिंग के अंतर्गत। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या एक्सटॉर्शन करते हैं तो ये भी रैगिंग के अंतर्गत आती है। अगर आपको आर्थिक शोषण करते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या एक्सटॉर्शन करते हैं। एक्सटॉर्शन मीन्स होता है आपसे अगर जबरन वसूली करते हैं कोई किसी भी चीज़ के लिए, ये भी रैगिंग के अंतर्गत आएगा। और नेक्स्ट दे रहा है यूज ऑफ फोर्स, अगर कोई भी आपके ऊपर बल प्रयोग करते हैं तो भी ये रैगिंग के अंतर्गत आती है। मारते पीटते हैं तब भी रैगिंग के अंतर्गत ये भी आएगा। ये स्टूडेंट इंडल्जिंग इन रैगिंग कैन बी, अगर ये सब करते हैं, कोई भी स्टूडेंट करता है तो ये रैगिंग के अंतर्गत वो स्टूडेंट आएगा। अगर स्टूडेंट रैगिंग के अंतर्गत आते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है, तो ये देख लीजिए क्या पनिश किया जाएगा कॉलेज के तरफ से। तो ये क्या दे रहा है, अब आपको दे रहा है कि एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन से आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सेकेंड पे दे रहा है बैन फ्रॉम द मेस हॉस्टल, आपको हॉस्टल या मेस से जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से आपको, जैसे छात्रावास में रहते हैं तो वहाँ से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, हॉस्टल से या मेस पे। हिज हर स्कॉलरशिप कैन बी विड्रॉ, छात्रवृत्ति वापस ली जा सकती है, आपकी जो छात्रवृत्ति है वो भी वापस ली जा सकती है। डिबैरेड फ्रॉम एग्जामिनेशन, परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जा सकता है। फिर दे रहा है प्रोसिक्यूटस फॉर क्रिमिनल एक्शन, ये दे रहा है प्रॉस्पेक्टस,
ये कहना है कि आपको अगर दे रहा है आपराधिक कार्रवाई के लिए आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। और ये दे रहा है डिनाइड एडमिशन टू द एनी इंस्टीट्यूशन, अगर आप रैगिंग के अंतर्गत आते हैं तो किसी भी आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन भी नहीं मिलेगा, आपको नोटिस जारी कर दी जाएगी आपके नाम से। और प्रॉस्पेक्टस क्रिमिनल एक्शन, आपराधिक कार्रवाई के लिए आपके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। FIR कैन बी फिल्ड विथ लोकल पुलिस के द्वारा आपके ऊपर FIR भी दर्ज किया जा सकता है। तो ये आए किसके अंतर्गत, ये सब रैगिंग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ मेंबर नंबर दिए गए हैं, डेसिग्नेशन कौन से पद पे ये सब कार्यरत हैं और मोबाइल नंबर दिया गया है। तो अगर रैगिंग होती है तो इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो इस साल तो रैगिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2019 में 2018 और 19 में काफ़ी रैगिंग हुई थी यहाँ पे। तो आप न्यूज़ में देखे भी होंगे कि सैफई टाउन में मेडिकल कॉलेज में काफ़ी रैगिंग भी हुई थी, तो स्टूडेंट के बाल भी छिला दिए गए थे। तो रैगिंग अब एकदम रैगिंग इस ईयर तो रैगिंग एकदम बैन है, क्योंकि ये देख लीजिए ये किसका ऑर्डर, बाई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि आपकी ये अगर कोई भी रैगिंग करते पाया गया तो वो पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। तो ये कोई रैगिंग करेगा नहीं, रैगिंग एक दंडनीय अपराध है, इसीलिए इसमें देख लीजिए लिख दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये रैगिंग का मतलब है, रैगिंग होने वाला नहीं है। तो आप रैगिंग से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आप रिस्पेक्ट बनाए रखिए। जैसे आपके सीनियर हैं तो रिस्पेक्ट करिए, विश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस चलिए यही आज की वीडियो में था। थैंक यू, धन्यवाद।